बिरयानी के चावल जुड़े हुए ना हों बल्कि एक-एक दाना निखरा हो और बिरयानी ऐसी कि जिसे देखते ही हाथ ना रुके और मुंह में पानी आ जाए। इतनी लजीज बिरयानी की रेसिपी मैं आज शेयर करने वाली हूं आपके साथ। और बिरयानी के आलू इतने कलरफुल कैसे होते हैं, ये भी टेक्निक आपके साथ करेंगे शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो लेंगे हम एक बाउल और बाउल में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 ग्लास सेला चावल। सेला चावल जो होते हैं इनको 3 घंटे से 4 घंटे लाजमी भिगो के रखना चाहिए। अगर सर्दियां हैं तो 4 घंटे पहले से भिगो लें, गर्मियां हैं तो 3 घंटे तो लाजमी भिगोना है। इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे तो इसको 3 से 4 पानी हमने धो लेना है अच्छी तरह से। इनकी मैल कुचैल निकल जाए तो फिर इनको साफ़ सुथरे पानी में आपने डिप करके साइड पे रख देना है और फिर हमने अगला काम स्टार्ट करना है। यहाँ पे चावल मेरे साफ़ सुथरे वॉश हो चुके हैं, इनको मैंने साइड पे कर दिया है। अब जी अगला काम क्या करने वाली हूँ, काउंटर पे मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं ताकि कोई टेंशन ना हो, इजीली हम इसको पकाना शुरू करें। 1 कप मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल ले लिया, 1 पाव प्याज स्लाइस में काट के इसमें ऐड कर दिए। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये अच्छा सा ब्राउन कलर इनका निकल कर आ जाए। अब प्याज ब्राउन हो चुके हैं तो इसमें से थोड़ा सा ब्राउन प्याज निकाल लेंगे, जो कि बाद में बिरयानी के ऊपर हमने स्प्रिंकल करना है। तो दोबारा से प्याज ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से थोड़ा सा हम निकाल के साइड पे रख लेंगे। अब इस ब्राउन प्याज के अंदर 1.5 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन मैंने यहाँ पे कूट के रखा हुआ है, वो इसमें शामिल करेंगे। कुछ लोग अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा यूज़ करते हैं, लेकिन बिरयानी में इसका अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए हमने 1.5 टेबलस्पून यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। और ये पेस्ट शामिल करने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लाजमी इसकी बुनाई की। फिर इसमें 1 किलो चिकन जो अच्छी तरह से वॉश करके रखा हुआ था वो शामिल कर दिया। चिकन जब भी आप वॉश किया करें इसमें थोड़ा सा नमक और सिरका डाल के आधा घंटा इसको भिगो के साइड पे रख दिया करें, उससे जरासीम अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। चिकन ऊपर से बहुत साफ़ हो जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है। अब इसकी बुनाई करेंगे। ये जो इसका गुलाबी गुलाबी सा रंग है चिकन का, ये वाइट में कन्वर्ट हो जाए। इसकी 10 मिनट मैंने बुनाई की, बीच बीच में 1-2 मरतबा मैंने पानी के छींटे भी लगाए थे ताकि चिकन नीचे से जल ना जाए, हमारा मसाला जल ना जाए। अब इसमें 1 पाव टमाटर और 10 से 12 हरी मिर्चें काट के मैंने रखी, वो शामिल कर दी। तो जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं होंगे तब तक इसकी बुनाई करेंगे। और टमाटर पानी भी छोड़ते हैं, ये मुर्गी को गलाने में हेल्प करेंगे। अभी इस पॉइंट पे इसमें कोई पानी मैंने शामिल नहीं किया। 7 से 8 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई की थी। अभी लो मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पे एक बाउल के अंदर मैंने आलू 2 अदद छील के रखे हुए थे, बड़े टुकड़ों में काट के। इसमें मैंने जर्दा रंग 1 चुटकी डाल के इसको रखा हुआ है ताकि आलू के ऊपर थोड़ा सा कलर चढ़ जाए। और ये बिरयानी के अंदर ये वाला जो कलर होता है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर नमक मिर्च हल्दी धनिया ज़ीरा पाउडर बेसिक मसाले हैं, वो इसके अंदर चिकन के हमने शामिल कर दिए और मज़ीद इसकी 2-4 मिनट बुनाई कर लेंगे। टमाटर अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स अभी नहीं हुए हैं, तो इसके साथ ही आलू जो काट के रखे हुए थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। मुर्गी जब तक आप समझें कि आधी सॉफ्ट हो चुकी है और आधी अभी सॉफ्ट होना बाकी है, फिर इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। पहले से मुर्गी और आलू इकट्ठे शामिल नहीं करने, क्योंकि आलू जो होते हैं वो थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। परफेक्ट बिरयानी रेस्टोरेंट से भी बेहतर आप बना पाएंगे अगर इस रेसिपी को एज़ इट इज़ आप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे बुनाई चल रही है। बिरयानी के टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए और खुशबू को बढ़ाने के लिए यहाँ मैंने बिरयानी मसाला मार्केट वाला डाला है। 1.5 टेबल स्पून के जितना मसाला मैंने ऐड किया। तो अब आधा कप फेंटा हुआ दही मैंने इसमें शामिल किया। तो फ्लेम को इस पॉइंट पे लो आपने रखना है, बहुत ही ज़्यादा लो रखना है। जब भी आप किसी सालन के अंदर दही ऐड करें तो फ्लेम को लो कर लिया करें। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। दूसरी साइड पे मैंने चावल उबालने के लिए पानी रखा हुआ है, पानी में उबाल आ चुका है तो इसमें चावल ऐड कर देंगे। 2 गिलास चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, ये तकरीबन 1 किलो चावल बनते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे।
और साथ ही साथ आपको सालन का कलर चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त सा इसका रंग निकल कर आ चुका है। मैंने इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च ऐड की थी कलर को इन्हेंस करने के लिए। 70% तक चावल हमारे गल चुके हैं, तो इसका पानी हम निकाल देंगे, चावलों को निचोड़ लेंगे। और जी यहाँ पे चावल हमने निचोड़ लिए हैं। अब इसकी तय लगाना बाकी है, तो देगची के अंदर मैंने 2 चम्मच पानी और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के इसको सारी साइड पे घुमा लिया है। अब इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। चावलों के ऊपर अपना सालन डालेंगे, सिंपल, वो तो आपको पता ही है कि तय वाली बिरयानी कैसे बनाई जाती है। तो इस तरह से सालन हमने ऊपर अप्लाई करना है और साथ में हरा धनिया और ज़र्दा रंग जो अप्लाई करेंगे और मज़ीद इसके ऊपर चावल डाल देंगे, जो कि चावल हमारे पास बच चुके थे। इसी तरह से आप अगर चावलों के ऊपर भी सालन सारा डाल दें तो बिरयानी अच्छी तरह से बन जाती है। ऊपर ऊपर से जो ऑयल है वो निकाल के पहले मैंने चावलों के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब सालन भी इस पे ऐड कर देंगे ग्रेवी के समेत, और ऊपर से हमने हरा धनिया डालना है। कटी हुई स्लाइस हमने डालनी है लेमन की। सबसे पहले जो प्याज ब्राउन करके रखे थे वो थोड़े से ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, और ज़र्दा रंग को पानी में मैंने मिक्स किया है। थोड़ा सा 2-3 कतरे उसमें केवड़ा वाटर भी शामिल किया है। केवड़ा वाटर डालने से होता ये है कि बिरयानी की खुशबू 2-4 महलों तक जाएगी। रेस्टोरेंट से बेहतर बिरयानी बनानी है आपने इस तरह की बिरयानी के जिसको खुशबू जाए वो भागता चलाए कि क्या पका है, क्या पका है, मुझे भी दो। तो उसके लिए ये रेसिपी आपको लाजमी फ़ॉलो करनी पड़ेगी। माशाल्लाह ज़बरदस्त, लुकिंग वेरी टेस्टी। तो इसका एक एक दाना जो है निखरा हुआ है, बिल्कुल चावल जुड़े हुए नहीं हैं। आप भी बनाइए, अपने घर वालों को फैसिनेट कीजिए, इंजॉय करिए। इस ईद पे ये वाली बिरयानी आपने लाजमी ट्राई करनी है और मुझे रखना है दुआओं में याद, देना है फीडबैक, क्योंकि इतनी लजीज बिरयानी और इतनी खुशनुमा बिरयानी जो मैंने आपके साथ बना के शेयर कर दी है। और लास्ट पे आपने इसको डेकोरेट लाजमी करना है। मेहमान आए हैं घर पे या फिर ईद वगैरह है तो अच्छी तरह से चीज़ों को प्रेजेंट किया करें, जो कि देखने में ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए। इस तरह से मैंने डेकोरेट कर ली अपनी बिरयानी की प्लेट, और माशाल्लाह खाने वालों ने सब ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। अल्लाह हाफिज़।